अपनी जैसी कोई मिल गई। मैं उसको इस तरह से देखती हूँ कि फाइनली ही फाउंड हिज मैच। चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़रा एक और फ़रमाइएगा, एक और भी ज़िक्र आता है, एक लड़की 21 साला लड़की का ज़िक्र किया जाता है जिसका उमर चीमा ने ट्वीट भी किया था और वो शायद इंग्लैंड चली गई थी। कोई ऐसा माजरा भी था, कोई आपके आलम में ऐसी कोई चीज़? हाँ जी, बिल्कुल था, बिल्कुल था। और इसका इतराफ़ नईम उल हक ने खुद मुझे कन्वर्सेशन पे किया है। अगर आपको याद हो, जब मेरा पुराना ट्विटर अकाउंट था, उसपे मैंने शेयर भी किया था। जी। वो काफ़ी लोग इस तरह कहते थे ना, ये कि ट्रोल्स वगैरह सबूत। मैंने कहा सबूत तो लाखों हैं, टाइमलाइन्स और इवेंट्स होती हैं, एंड टाइमलाइन जब इवेंट्स जब मैच करती है, तो वही सबूत इस तरह निकलते हैं। नईम उल हक ने खुद कहा था, आखिरी दिनों में नईम उल हक भी इनसे काफ़ी डिस्टेंट हो गए थे, जब वो कैंसर के आखिरी स्टेज पे थे। हमारे तो उनके साथ हुँ, फैमिली ताल्लुकात हैं, तो मेरे फैमिली को बहुत दहाइयों से जानते हैं। उनकी वाइफ की ट्रीटमेंट भी हमारे घर में हुई थी, हमारे मेरे ताया के घर पे लंदन में। तो वो थोड़े-से मेरी फैमिली का बड़ा लिहाज़ वगैरह करते थे, तो मुझे मेरी मैं आपसे शेयर करती हूँ वो। उसमें इन्होंने कहा था कि उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। तुम शुक्र है तुम निकल गई टाइम से यहाँ से, इस गंद से, हुँ। इन लोगों से और इस सारे टब्बर से। तो 21 साल की थी, उसके साथ तो बहुत, बहुत बुरा हुआ। क्योंकि ये देखिए, ये लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ये नशे पे लोग लड़कियों को लगाते हैं, क्योंकि जब उनको नशे की लत लग जाएगी, तो वो नशे के लिए इनके पास आएँगी ना। आप समझ रहे हैं ये? ये डेफ़िनिट फिर होता है नशा इनका करने एक के लिए अपना रैकेट्स, ये इस तरह करते हैं। वो लड़की फिर उसके पास चली गई, तो उस फलाँ दोस्त के पास। इनका जो सर्कल है ना, इनके इर्द-गिर्द जिस तरह के किरदार हैं, आप ज़रा उनको कभी जाँचिएगा, देखिएगा, किस तरह के किरदार हैं इमरान की ज़िंदगी में, किस तरह के दोस्त हैं उनके। आप उनको ज़रा देखिएगा, उनका लाइफ़स्टाइल चेक कीजिएगा, उनको टैली कीजिएगा कि ये क्या है। तो वो तो 100%। मैं तो उनको जानती हूँ, मेरी तो उनसे बातचीत भी हुई है 2-3 दफ़ा। वो तो एक बहुत अच्छा ही ट्रेजिक सिचुएशन थी। उस लड़की से जी। आपकी बात भी हुई है और सुना है वो कोई ज़हनी दिमागी तौर पे बहुत डिस्टर्ब भी रही है, इसमें भी हकीकत है? जी, जी, वो बीमार बहुत रही थी। उनको इन्होंने ऐसे फेंक दिया था लंदन में। अच्छा वो लंदन कॉलेज में की स्टूडेंट लंदन में। थी, 21 साल की। जी, उनके साथ बहुत बुरा किया है। और इस तरह बहुत लड़कियों को, यंग यंग लड़कियों को नशे पे लगाना, और वो सेलिब्रिटी वगैरह होता है ना, अब जैसे आप इनके फैन्स को देख रहे हैं, खान हमारा ये, जी, खान हमारा वो, तो हम लोग भी उस वक़्त, तो शुक्र है वो टाइम फिर भी बेहतर था, मैं कहती हूँ। अभी तो ये जिस तरह से है, ये तो एक एक बहुत ही खतरनाक किस्म का एक अ, कल्ट कल्ट लीडर ही है। एक नॉर्मल बंदा तो इसको कर, उस वक़्त फिर भी एक्सपोज़ इतना नहीं हुआ था, 2010 जी, तक, 2011 तक। जी। और ना इसकी पार्टी इतनी बड़ी थी, ना इसको इतनी हाइप थी। उस वक़्त फिर भी एक थोड़ा-सा डाउट होता था कि शायद, तब भी हमको समझ आ गई थी, और अपने आप को एक लॉजिकल, ये तो अभी जो ज़ॉम्बियों की नस्ल बनाई है, आप आगे देखें इस मुल्क का क्या हाल होगा, ये अगर ये इससे नहीं निकले, अगर इसका इलाज नहीं किया जाता। ये जो ज़ॉम्बीज़ आपने बनाए हैं, ये चोर डाकू वाले और ये गाड़ियों के पीछे भागने वाले, ये टिकटॉक और ये फेसबुक, मतलब वो बंदर के हाथ में वो लग गया ना, तो ये क्या मतलब, क्या होगा ये? मुझे तो इस बार देख के स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हैं इसके फॉलोवर्स, ज़हनी बीमार हैं ये लोग। आप इस मुल्क के साथ देखिए क्या किया है इन्होंने, ये गंद बनाया है, ये ज़हन साज़ी की है, ये हैशटैग और ये इन चीज़ों में इनको लगा दिया है। इनकी ना अभी आपने सोच ज़िक्र है, ना किया इनको अभी इनको आपने समझ। ज़िक्र किया ये जो फॉलोवर्स इस तरह करते हैं ये बच्चियाँ हैं सनम जावेद और फलक जावेद। आप उनको भी देख लें, उनका जो रवैया है वो किस लेवल तक चले जाते हैं जब बात कर रही होती हैं। तो ये भी आपको ज़हन-साज़ी इसको कहा जाएगा जी? नहीं, नहीं, ये तो वो है ना, ये तो वो देखिए, हाँ, ये शुरू से एक कल्चर आया हुआ है ना। एक बादशाह सलामत होते हैं, उनके इर्द-गिर्द कौन होते हैं? मरासी, जी, दरबारी, जी। मदारी। हुँ। ये वो मखलूक है जो बादशाह सलामत के घर के बाहर वो कनीज़ें और वो दरबारी और उनके ना, ये तो वो कचरा लेवल है ना, ये तो टिकटॉक वाली और टिकटॉक बनाने वाली और वो हजूम और वो सर्कस और वो गलाज़त और वो, ये तो उस पूरी सर्कस का, ये तो लाडला होता था। इमरान खान साहब एक पेज पर होते थे। खान साहब कहते थे कि मेरे सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है एस्टेब्लिशमेंट के पास फ़ौज के खिलाफ।
क्या वजह बनी कि फ़ौज को इमरान खान साहब गालियों पे गालियाँ दे रहे हैं? देखिए, उनकी अपनी एक इंटरेस्ट, इनको लग रहा था कि जो इश्क चल रहा था उस वक़्त का, ये जन्म-जन्म जी, का साथ होगा। उनको ये अच्छा नहीं जी। समझ आती कि फ़ौज एक इंस्टीट्यूशन है और ये जो प्यार-मोहब्बत होती है, वो अपने इंटरेस्ट की होती है। और जब अपना इंटरेस्ट भी जब पूरा हो जाए, उसके बाद जब नुकसान उसका, जब लायबिलिटी बन जाती है ना, एक पपेट एसेट, वो लायबिलिटी की तरफ इतना चला गया था, इन्होंने भी अंडर एस्टिमेट इसकी नार्सिसिज्म को, इसकी मैकियावेलियन माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था, ये उन लोगों ने भी। उन्होंने तो एक थर्ड पार्टी लॉन्च की थी कि ये 2 पार्टी का वो सिस्टम थोड़ा-सा उसको थोड़ा आउट करें। उनको क्या पता था कि ये बंदर हमारे गले पड़ जाएगा। एक तो नालायक था, उनको लगता था कंट्रोल करेंगे। चलाया उन्होंने, कंट्रोल नहीं कर सके, डेट इसने किया, सारी इंडस्ट्री इसने बिठाई, तालिबान को ये वापस लेके आया। सारे दिन फोटोशूट कर रहा होता था, फोटोशूट करता था, दिन के रमज़ान में 11 बजे दुकानें पेंट-वेंट करा के दुकानों पे जाके फोटोशूट कराता था। याद है वो दिन? लंगर खाना किसी और का होता था, वहाँ पे जाके चाय में वो डुबो के ड्रामे करने वाला। अभी जेल में देसी कुक्कड़ खा रहा है, देसी मुर्गी खा रहा है। अब तुम वहां पे डबल रोटी और चाय क्यों नहीं खा रहे भाई? वो ड्रामे, वो फोटो सेशन तो उनके गले पड़ गया था। और फिर आई थिंक एक रिडीमिंग चीज है जो बाजवा साहब ने जो इनको सपोर्ट किया, कि शायद उन्होंने ही खमियाजा थोड़ा सा अदा किया कि कम से कम इसका जो प्लान था ना, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पूरी पार्टियों को खत्म कर देना और ये सब, जी, ये इसलिए गुस्सा बहुत है, इसका जो प्लान था ना वो अधूरा रह गया। ये बाजवा साहब क्योंकि को 10 इसीलिए तो बार-बार गालियाँ दे रहे हैं कि आप मुझे 10 लेके साल आए तो शासन में। आपने क्यों 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 तोड़ा? मैं कुछ भी करूँ। मतलब आपने मुझसे इतना प्यार किया था, मुझे इतना लाड दिया है। वो नहीं होता साइको जो होता है, आपने फ़िल्में देखी है ना जो साइकोपैथ होता है, वो जो इश्क हो जाता है, ये वो है, जी, ये वो कैरेक्टर है। इसको बस वो है कि बस वो मुझे अब अपना ले वापस। ये मेरा है, ये मेरा है, ये आर्मी मेरी है। ये इसलिए नहीं कहता जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा मुल्क है, हमारी आर्मी है। ये कहता है मेरी है मतलब मेरे लिए काम करे। इसको खावर मानेका चाहिए, इसको मोबी, गोल्डी, विक्की, इसको विक्की का फार्म हाउस चाहिए, पीएम हाउस भी। उसने बना भी लिया था। एक लफंडर किस्म का आदमी है, एक मामूली सा भाई, एक मीडियोकर। अल्लाह ने लुक्स दिए थे, अच्छा पीआर किया, अच्छी गेम डाली, अच्छे अमीर गोरों में फिरता रहा, अपनी क्लास बनाई। बाकी बेचारे थोड़े पसमानदा थे क्रिकेटर जिसके सामने दिखने में भी हर लिहाज से। ही इज वेरी कनिंग दैट वे। अगर आप देखें इसको, जी। ही प्लेड इट वेरी वेल। इसका काम था मुल्क बर्बाद करना, ऐसे कर लिया। अब शुक्र है हम इतने बचे हुए हैं कि हम सीरिया और फलस्तीन नहीं बने। शुक्र करें, शुक्र करें। उनको देखिए, फलस्तीन जिनकी आर्मी नहीं होती क्या हाल होता है उनका। तनकीद करें, सियासत पे तनकीद करें, बिल्कुल करें, इंडिविजुअल्स पे करें। इंडिया हम पे अटैक कर दे, हमें ये आईएमएफ लोन नहीं दे, तुम क्या करोगे? कहाँ नाचोगे फिर? बिल्कुल ठीक है। ये अभी मखलूक आपने बनाई है। ज़िक्र अभी अभी आपने ज़िक्र किया ख़ावर मानिका का साहब। ख़ावर मानिका साहब ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। क्या आप समझती हैं कि उनकी लड़ाई जायज़ थी, ठीक थी कि ये जो उनका नकाब बिल्कुल वाला जायज है, मामला था? बिल्कुल जायज है, ये बिल्कुल जायज है। उन्होंने पहले गैरत नहीं खाई कि उनको समझ आ गई थी कि प्राइम मिनिस्टर इससे पंगा नहीं ले सकता। और जिस हुँ, तरह वो फैशिस्ट था तो वो चुप रहा ऑब्वियसली। लेकिन अभी जाके जब वो पावर वगैरह चली गई है, तो अब उनको मौका मिला है फाइट बैक करने का। और इसमें भी ऐसे 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 आप देखें, जैनी अ, मरीज लोग हैं, उस आदमी को गालियां दे रहे हैं जिसके घर एक आदमी आता था, उसकी बीवी को भगा ले गया, उसको गालियां दे रहे हैं। और जो तो भगा जो के ले गया रियासत वो मदीना मुर्शद बनाने वाला दाऊ था, और इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इद्दत में निकाह की है। इसके तो इतने गवाह आ गए हैं, जिन्होंने निकाह कराई है, वो खुद कह रहे हैं। तो क्यों, कहाँ गए वो हमारे मुल्क के स्कॉलर्स, हमारे वो उल्मा, वो क्यों इस चीज पे बात नहीं करते? क्यों नहीं करते इस चीज पे बात? एक दीन फरोश आदमी जो इस मुल्क का वजीर आजम रह चुका है, जो रियासत मदीना बनाने वाला था, उसके माजी छोड़ दें, उसकी नाजायज बेटी छोड़ दें, उसको यहूदी ससुराल छोड़ दें, इस पे क्यों चुप है? आप क्या सिखा रहे हैं? आप देख रहे हैं डिवोर्स कितना ज्यादा हो गया पाकिस्तान में। जी, जब आपका जी। आइडल ऐसा आदमी होगा
जब आपका आइडल ऐसा आदमी होगा जिसको आप फैंटेसाइज करते हैं कि हमारा भी ये लाइफस्टाइल हो, हमारे भी इर्द गिर्द ऐसे लोग हो जो हमें पैसे दें, और हमारे भी इसी तरह आवारा किस्म की, लपटर किस्म की लाइफ हो। आपने देखा ये जनरेशन कैसी बर्बाद हो रही है? ये फिल्मों की वजह से नहीं हो रही। कि इस तरह के आइडल्स जब आप बनाएंगे ना, जब आप ये कहेंगे हम अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते, तो वो जो 18 साल का यूथिया है, वो बड़ा मजे लेकर अगले दिन उससे बाप को, जो बाप बोलेगा कॉलेज क्यों नहीं गए या सारा दिन सोते क्यों रहो, तो वो जाके बोलेगा कि हम तो अपने बाप से भी माफी नहीं मांगते। ये है वो सोशल फैब्रिक जो आपने बर्बाद किया है। आप कुछ भी कर ले, आपने एक ऐसे बंदे को आइडल बना लिया है, कौन आर्टिस्ट जो किसी लिहाज से एक एक लूडो खेलने की भी मेरे ख्याल में सलाहियत शायद ना रखता हो अभी, लूडो खेलना वैसे भी आप उनका बता प्राइम रही हैं कि मिनिस्टर उनके बना शौक, लिया। लूडो खेलना उनका वैसे भी शौक नहीं था, जो उनके शौक थे वो खेलते रहे हैं, करते रहे हैं, पूरी दुनिया देखती रही है। चले तो मुझे ज़रा ये बताएँ, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जब मिलेंगे तो बहुत सारी ऐसी अभी हैं चीज़ें जो मेरे ज़हन में, दिमाग में, कुछ इंटरनेट भी इतने का मज़े का नहीं है, लेकिन चलिए कुछ अगली दफ़ा के लिए जब मुलाकात होगी तो उस दफ़ा के लिए भी कुछ बातें रख लेते हैं। आपका ट्विटर जरूर। हैंडल क्यों बंद हुआ है? ट्विटर हैंडल क्यों बंद हुआ मेरे आपका? क्या वजह अकाउंट? यूट्यूब ने वो मास मास रिपोर्टिंग की थी उसकी। मैं इनकी बजाती हूँ ना, मैं तो आगे से इनको उन्हीं की ज़बान में जवाब देती हूँ, तो मुझसे थोड़ा डरते हैं। खासकर वो जो नईम उल हक के स्क्रीनशॉट से मैंने शेयर किए थे ना, उनसे जी, वो लोग बड़ी बड़ी ज्यादा एक बड़ी हाई लेवल पे उन्होंने फिर मास रिपोर्टिंग की मेरी। कैम्पेन। वो स्क्रीनशॉट हाँ क्या जी, थे ज़रा बता कैंपेन। दें सुनने वालों को, अगर बता सकते हैं तो? और भी शेयर करूंगी, उसमें नईम उल हक साहब ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान नशा करते थे, अभी थोड़ी सी हुँ, कम कर दी है। और वो जो लड़की जिसका आपने जिक्र किया, 21 साल की लड़की, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, और अच्छा है तुम इस गंज से जल्दी चली गई और अपनी लाइफ बचा ली, और अपनी अपनी जो आबरू है, ये इज्जत है, बचा ली, टाइम से निकल गई यहाँ से। तो वो इस तरह ज़ाहिर की है बातें की उन्होंने। तो नईमुल हक साहब वहां की के गवाही। वो दूल्हा है, शादी कर रहा है, आ, शादी करना चाह रहा है, एक दो औरतों से मैंने मिलाया है, वो उसको पसंद नहीं आई। ये पिंकी से शादी के पहले की कॉन्वर्सेशन है मेरे ख्याल में। हुँ, हाँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसके हुँ। बाद इनको बड़ी आग लग गई, पागल हो गई कि ये तो सबूत के साथ इसकी किताब लिखी है, तो वो डेफ़िनिट थोड़ा सा एक उनकी ज़हनी तवाज़ुन तो चढ़ गया। आपके शायद ज़ाहिर है अदाकारा भी रही हैं आप, तो कई शायद आपके कोलीग भी रही हों, बहरोज़ सब्ज़ वारिस